सुप्रभात छात्रों। आज आपके लिए हम कुछ नया लेके आए हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं और उस कुछ कॉन्सेप्ट कुछ फॉर्मूले के साथ पॉलिनोमियल आपको मिलेगा। पॉलिनोमियल से थोड़ा हटके, मतलब पॉलिनोमियल आपको कितना ऐसे मिलेगा। और ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए सही है, ये सब इसलिए भी सही है ताकि आपका वो सभी सुधर जाए। जैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 क्लास कौन 9, क्लास 9 के कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को उसमें के सारे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो वो पहले फॉर्मूला के पहले बेसिक यूज और उसके बाद सबसे पहले चैप्टर में यूज होने वाले जो मेन फॉर्मूले हैं, ध्यान से सुनो हम कौन सा कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सबसे ज़्यादा यूजफुल उसमें जो फॉर्मूला है वो है पहला मैं लिख रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये इतना यूजफुल फॉर्मूला है कि इसका दोनों साइड से यूज होता है। मतलब डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, इस साइड से कि इस साइड से। इस साइड से करोगे तो ऐसे तोड़ के फायदा होगा, इस साइड से करोगे ऐसे तोड़ के। जैसे मैं दोनों साइड के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप एक एग्जाम्पल देखो वो समझ में आएगा। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है ऐसे 302 इंटू 298, आपको ये क्वेश्चन बनाना है। तो अब आपको इसे क्या करना चाहिए, इन दोनों के बीच में देखो कोई ना कोई ऐसा है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों के ठीक बीच में है, और ठीक बीच में वाला जो नंबर है उस नंबर की वैल्यू है 300। मतलब 302 और 298 के ठीक बीच में मोस्ट मिडिल जो वैल्यू है वो 300 है। तो आप इसे ऐसे लिखने के लिए कैसे सोचोगे, आप पहले वाले को सोचो 300 प्लस 2, इसको सोचो 300 माइनस 2। अब आप देखोगे जो हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं ये सोचना बहुत मुश्किल नहीं है। हम 10 का ही मल्टीपल क्यों लिए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी करेगा। अब ये a हो गया, b हो गया, a हो गया, b हो गया, ये फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी, ऊपर वाला लिखा है a माइनस बी। इसका बस सिंपली आंसर लिख देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर 300 स्क्वायर का फायदा, लास्ट में जीरो तो स्क्वायर करना काफी ईजी होता है। 3 का स्क्वायर 9, डबल जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, 3 होता तो 6 हो जाता है ऐसे। मतलब आपको आंसर इतना ही लिख दें 89,996, बस ऐसे सिंपल आंसर। तो ये जो हम आपको फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूले का यूज कैसे था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आवर्स, ठीक। अब अगर राइट हैंड साइड वाला मतलब क्वेश्चन वैसे दिया हो और हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लिखेंगे और कैसे फ्रूटफुल होगा, उसके लिए कुछ तरीके देखो। उसके लिए तरीके कैसा है ये भी देख लो पहले। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है 27.5 इंटू 27.5 माइनस 22.5 इंटू 22.5। नॉर्मली आपको देखोगे तो इसका क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस आप इसे ए सोच लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर होता है ए प्लस बी, हम ऊपर ही लिखे हैं। दूसरा होता है a माइनस बी, और ये हो गया 50.0 मतलब 50 इंटू 5.05, 50 गुणे 5, आंसर 250 ऐसे। तो एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर इसकी सीरीज हम बनाएंगे, आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये भी पता चलेगा एक्सरसाइज। अब इसके लिए सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन आप देख लो पहले। जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें ये ऐसे लिखा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ध्यान दो, अगर प्लस है तो पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ के डिजिट को जोड़ कर लिखते हैं प्लस ए बी। अगर यूज इसका देखो तो भयंकर है, जबरदस्त है, कई कैलकुलेशन तो बात के बातों में बन जाते हैं। जैसे इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट आंसर लिखो, एक्स स्क्वायर हो गया, चलो हमने लिख लिया। 7 प्लस 3 इन दोनों को जोड़ना है 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, 7 गुणे 3 21। कुछ ज़्यादा ही जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसके सबसे फायदा यही सब आते हैं। अगर दोनों माइनस हो तो भी कुछ इसी टाइप का रिजल्ट आएगा। अगर ये दोनों माइनस हैं तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के बाद में ये ऐसे लिखते हैं प्लस ए बी। इसका एग्जांपल देख लो आप, एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4। मान लो आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है,
एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर लिखाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं, माइनस लिखने के बाद 9 4 जोड़ते हैं, 13x प्लस 9 गुणे 4 36। आप इसका फैक्टराइज करके देखना, ये आ जाएगा। ये दूसरा तरीका। अब तीसरा फॉर्मूला और तीसरा तरीका और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक, तीसरे तरीके में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ध्यान आप मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का आ जाएगा। एक्स स्क्वायर लिखते हैं, जो अगर यहाँ प्लस माइनस दोनों है तो यहाँ a माइनस बी लिखते हैं इंटू एक्स माइनस ए बी लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मुझे x प्लस 8 में x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर लिखूंगा, 8 में से 3 घटा के 5 x लिखूंगा, माइनस लिखूंगा 8 3 या 24। अगर ये 2x हो, इसी को थोड़ा एक बात बताते हैं। जैसे कि मान लो ये नंबर ऐसा होता, ये होता x की जगह पे थोड़ा सा हम कुछ टफ करते हैं, 5x प्लस 8 इंटू ये हो गया 5x माइनस 3। ये कब फ्रूटफुल है, जब यहाँ वाला दोनों सेम हो। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या करें हम, 5x में 5x का मल्टीप्लाई, तो यहाँ होगा 5x का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी 8 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 5x लिखाएगा, मतलब 5 इंटू 5x कितना होगा 25x माइनस 24। आप मल्टीप्लाई करोगे सेम रिजल्ट आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मतलब फॉर्मूले अगर एक बार अप्लाई करने आ जाए, फॉर्मूला का मतलब मोबाइल में एक ऐप, और फॉर्मूला रख के मोबाइल में ऐप है, उस मोबाइल का आपको काम भी पड़ता है मगर आपको यूज करने नहीं आता है। मतलब आज की लाइफ में टेक्निकली आप डम्ब हो, तो फॉर्मूला जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उस फॉर्मूले को यूज कर पाना, जान पाना। इस बात को एक बात समझ लो, हम जिस लाइफ में जी रहे हैं उसका नाम ही है आईटी। हम आईटी की चीज़ों से घिरे हैं, लेकिन उन आईटी की चीज़ों का अगर हम अपनी मतलब हमारे पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें, अगर उस इंफॉर्मेशन का अगर हम एज ए टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको अपने नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, छोटे छोटे शब्द में जो हमारी पास सूचनाएं एकत्र हैं उसको अगर हम ज्ञान में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो हमारे पास आई सारी सूचनाएं बस बेकार है, रद्दी कागज का ढेर है। एक ही समाचार पत्र में मतलब न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबर होती है, मगर स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स पेज ढूंढते हैं, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स पेज, और जो डीप नॉलेज वाले हैं वो कौन सा पेज ढूंढते हैं बताओ, नहीं पता, एडिटोरियल मिडिल में। तो इट्स योर चॉइस वेयर यू वांट टू गो, और वो आपको समझाएगा कि आपको कौन इंफॉर्मेशन है, आप उसे नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। एंड लेट्स कम टू आवर पॉइंट एक्सरसाइज। अरे 3 गलती लिख दी हैं, सॉरी फॉर दैट। एक्सरसाइज है ये 2.5, चलिए सुधार लिया वाली गलती। अब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो तो पता चल जाएगा कि हम तो इसको पहले ही बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन लिखे थे, देखो फॉर्मूला क्या था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस साइड कैसे लिखना था, एक्स स्क्वायर ए बी जोड़ के लिखना था प्लस ए बी। बुक में क्लियर लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी, इसके लिए सुटेबल आइडेंटिटी ये है, इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी 10 और 4 14 इंटू एक्स प्लस ए बी 40 बन गया पहला का। ऐसे ही पहला का भी है, पहला का भी यही है, लेकिन इस फॉर्मूले में इस बार यहाँ माइनस लिखा है। आपको याद है माइनस हम क्या लिखे थे फॉर्मूला, यहाँ यही लिखे थे, यहाँ माइनस लिखे थे, यहाँ माइनस लिखे थे, पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया था। तो अगर फर्स्ट का बी देखते हैं हम, फर्स्ट के बी में एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, इसका फॉर्मूला देखो कैसे दिखाएगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी करना है, माइनस ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन सही देख लो सही है, अब देखो 8 में से 10 घटेगा क्या बचेगा -2, प्लस तो लिखा है प्लस इंटू माइनस करना है तो क्या बचेगा माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी समथिंग इसी टाइप का है। सी देखो, सी लिखा है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं कम समझा पा रहा हूँ तो देखो इसी फॉर्मूले का यूज करना है, पैटर्न देख लो, ए एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखा है 3x का स्क्वायर, a माइनस बी 4 माइनस 5 इंटू 3x, एक जगह क्या है 3x
माइनस ए इंटू बी, 4 इंटू 5, 3x का होल स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर, 4 में से 5 घटेगा -1, तो -3x माइनस 20। मिडिल टर्म स्प्लिट जिन लोगों को आता है वो अगर इसको चेक करेंगे, 20 में 9 का 180 मल्टीप्लाई करके होगा, घटा के 3 लाना है, फैक्टर होगा 12 15, आप करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो और इजी हो गया बस। अब 2 क्वेश्चन और बच गए फर्स्ट में, वो दोनों भी पहले वाले फॉर्मूले पे हैं, तो ए बी सी हो गया, और नहीं ऐसे नंबरिंग लिखा है, वो दोनों भी देख लो। पहला लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। क्या सोचना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आंसर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा a है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई के पावर 4 माइनस 9/4, पहला का चौथा। बस एक क्वेश्चन और रह गया, वो क्वेश्चन है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। और इतना करने के बाद पहले के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, तो लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसे लिखा है 3 - 2x इंटू 3 + 2x, वही a माइनस बी ए प्लस बी, आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 - 4x स्क्वायर। सोचो, हम आपको अभी तक मेनली 2 या 3 फॉर्मूले बताए, इस पे 2-3 वो हो गए, और अगले क्वेश्चन में इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग इनडायरेक्टली, बस। तो अगला क्वेश्चन क्या करना है, अब तो ऐसे है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन देखोगे तो मल्टीप्लाई भी एकदम से काफी इजीली हो जाएगा, जैसे हम बता रहे थे 302 + 298 है, जैसे ये। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर लिखा है 103 107, बिना मल्टीप्लाई किए आप इसे दिमाग लगाओ, x + a इंटू x + b, तो हमारा x कौन है 100, इसका आंसर क्या हम बताए थे x² a + b माने 3 + 7 इंटू x + 3 इंटू 7, तो होगा कितना जरा सोचो, 100 का स्क्वायर 10,000, 7 और 3 10 में 100 का मल्टीप्लाई 10,000 + 21, आंसर हो जाएगा 11,021। अगला कुछ ऐसा ही है, इस बार लिखा है 95 इंटू 96, तो आप इसे 2 ढंग से बना सकते हो, 190 + 5 और 90 + 6, दूसरा बना सकते हो 100 - 5 100 - 4, दोनों ढंग सही है, कोई भी गलती नहीं है। तो जब इसे ऐसे बनाया तो इसका होता है x² माइनस इन दोनों का जोड़ 5 + 4 इंटू 100 + 5 + 4, मतलब 10,000 में से 900 घटाना है। ध्यान से देखो, ये 10,000 है, 5 4 9 × 100, 10,000 में से 900 घटा तो कितना होगा 9100 + 20, आंसर हो जाएगा 9120। तो ये सब ऐसे करके क्वेश्चन बनाते जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है जिसके लिए एक और नए फॉर्मूले का नीड है, और अगला क्वेश्चन मतलब 2 का लास्ट क्वेश्चन और 2 का लास्ट फॉर्मूला। 2 का लास्ट क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन एक साथ कईयों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आपके माइंड को शार्प ही नहीं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनाएगा। जैसे 104, आप इन दोनों के मिडिल नंबर देखोगे तो 100 है, तो आप इसको सोचो a + b इंटू a माइनस बी। बस मेरे कई स्टूडेंट को याद होगा, थोड़ी देर पहले हम जो वीडियो बनाए हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आप मेरे से पहले बना लोगे इसको। तो इसका आंसर होगा 100² माइनस 4² a² में b², 10,000 में से 16 घटाना है, आंसर आएगा 9984। इतना आसान है। आप ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन अपने लिए ले सकते हो, जैसे 51 इंटू 49, जैसे 57 इंटू 63, जैसे 32 इंटू 28, इन सब का पैटर्न। जैसे इन दोनों को ध्यान से देखो, तो इन दोनों के मिडिल में 50 है, तो ये क्या लिखा है 50 + 1 50 - 1। ये क्या है, दोनों के मिडिल में 60 है, 60 - 3 60 + 3 30 + 2 30 - 2, सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b²। जो बहुत तेज लड़के हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि दोनों के बीच में 50 एक है, तो डायरेक्ट ये आंसर सोचेंगे, इसका डायरेक्ट लड़के ये आंसर सोचेंगे 30² - 2², मतलब 900 में से 4 घटाना है।
896 लिखना है, आंसर हो गया। अब ऐसे ही सोचो, अगर आपको 72 इंटू 68 करना है, आपको सोचा आ गया, बीच में 70 आ रहा है, गैप 2 का है, तो आंसर होगा 70 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब 4900 में से 4 घटाना है, आंसर होगा 4896। और अभी 2 क्वेश्चन हुए, और 2 क्वेश्चन में ही हम लोग को लग रहा है कि कितने अच्छे से सारा कुछ हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए शायद फॉर्मूला नंबर, ओहो 3 क्वेश्चन 3 फॉर्मूले, या आपके बचपन के फेवरेट फॉर्मूले हैं, और चलो बचपन को भी याद कर लेते हैं। इसमें फैक्टराइज करना है, मगर मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं करना है, तो कैसे करना है? तो करना है आपको याद करके एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फॉर्मूला कौन लगा? देखो, एक होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं कहता हूँ जब ऐसे क्वेश्चन मिले, आप देखो कि आप पहला वाला जो नंबर है किसका होल स्क्वायर है, दूसरा वाला किसका होल स्क्वायर है, इससे आपको a मिलेगा b मिलेगा। अगर बीच में वाला 2ab के पैटर्न पे सज गया, तब फिर से ध्यान देना है, यहाँ प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो आप इसे लिख दो प्लस का होल स्क्वायर, ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कई बार बुक में आंसर ऐसे भी दिया होता है, स्क्वायर माने उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक। अगर यहाँ माइनस होता है, इसी क्वेश्चन में सब ऐसे ही लिखा था, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस, इन दोनों जगह माइनस, जैसा कि अगले क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, तो माइनस है यहाँ पे, तो फिर वही आपको a स्क्वायर दिख गया, आपको b स्क्वायर दिख गया, तो अब आपको देखना है 2ab। अब ये किसका हो गया a स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में यहाँ माइनस हो गया है, तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो जैसे मैंने 3 क्वेश्चन सेकंड में दिया था, वैसे हम आपको और ढेर सारी वेराइटी देंगे ताकि आप इसमें भी बना लो। चलो लास्ट क्वेश्चन पहले बता दो, उसके बाद वेराइटी। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अपने आप में ये बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि सिर्फ इस फॉर्मूले पे, जिसका नाम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने एक लंबा नहीं कर सकते हैं मगर 10-15 मिनट का एक वीडियो डाला है। उस वीडियो में सिर्फ उस फॉर्मूले के सारे हैं, तो फैक्टराइजेशन करके वो वीडियो है, अगर वो देखो तो आपको फैक्टराइज और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक फॉर्मूला और उस फॉर्मूले का जस्ट रिवर्स और सिंपल मल्टीप्लिकेशन, रुको मैं दोनों तीनों का आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ लिखा है 49x स्क्वायर माइनस 42xy प्लस 9y स्क्वायर, ये प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन हो गया 36m स्क्वायर प्लस 60mn प्लस 25n स्क्वायर, उसके अगला क्वेश्चन हुआ 3x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, नहीं पता चल रहा है तो इसे 3 का कॉमन लो, ऐसे हो जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ऐसे करके बन जाएगा। अब तो ढेर सारे क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 2 क्वेश्चन। चलो देखते हैं आज हम आपको कहाँ तक बता पाते हैं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिसको फैक्टराइजेशन सीखना है, इस एक फॉर्मूले के आपको कम से कम 10-10 क्वेश्चन बनाने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए अगले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद करने का ढंग देखो, पहले आपको तीनों का स्क्वायर लिखना है। चलो आपने लिख लिया, 2 का मल्टीप्लाई इंटू 2 का मल्टीप्लाई इंटू 2 का मल्टीप्लाई इंटू 2। मैं तो कहता हूँ कि मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे यही आएगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से बनाना है तो इस दोनों को मान लो x, इसे मान लो y, तो क्वेश्चन कैसे लिखा गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आंसर कितना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमारा x कितना है a प्लस बी, y कितना है c 2
x कितना है a प्लस बी, y कितना है c। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी जगह पे ये लिख दे, जो छोटा x स्क्वायर था इतना बड़ा लिखा गया, बगल में है c स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखो, क्या हो जाएगा 2ac प्लस 2bc। अब अगर सजाने के ढंग से लिखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, और ये फॉर्मूला हो गया x a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और फॉर्मूले 4 के पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 4 में, तो इन 6 क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगाना है। मगर एक बात आपने नोटिस करा होगा, हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन a माइनस बी माइनस सी का नहीं जानते हैं, चाहे a प्लस बी माइनस सी का नहीं जानते। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला बता के हम समझाते हैं आपको ऐसा क्यों होता है। पहले 4 का फर्स्ट, 4 के फर्स्ट में लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आपको इसे कैसे सोचना है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आपको इसे a सोचना है, इसे b से c, a स्क्वायर लिखना है, i क्या लिखना है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 2bc प्लस 2c इंटू a। मतलब फाइनल आंसर अब तुरंत हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करके आंसर प्लस 2 दूना 4 चौका 16y प्लस 2 चौका 8z। ये तो 4 का फर्स्ट था जो आप सबको समझ में आ गया। अब 4 का सेकंड देख लो, उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, वही ट्विस्ट पकड़ना है, वैसे ही क्वेश्चन पकड़ने हैं, उसका उल्टा भी सीखना है, और फिर आपको पता चलेगा कि अरे झूठ मूठ काम डरते हैं 2.5 से। 2.5 तो हमारे नॉलेज को क्या बोलते हैं एक्सटेंड करने के लिए बेस्टेस्ट चैप्टर है। देखो तो अब आपके लिए कुछ अच्छी बातें, यहाँ पे लिखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फिर से जो मैं बात बोल रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से देखो, उसमें लिखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें चाहिए माइनस में, वहां माइनस नहीं दिया है, आप इसको इसी अंदाज में लिखो, मतलब a लिखो प्लस लिखो और माइनस वाई लिख रहे हैं तो b को ऐसे लिखो प्लस c लिखो और अब इसको ऐसे लिखो। याद ये करना है कि a की जगह पे 2x लिखना है, b की जगह पे माइनस वाई और c की जगह पे z, और यही फॉर्मूले लिखने हैं, ऐसे ही लिखने हैं। अब a स्क्वायर देख लो अपना 2x का होल स्क्वायर, चलो ना थोड़ा मेहनत करते हैं, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की जगह पे है माइनस वाई, 2b की जगह पे है माइनस वाई इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। आंसर हो गया, ठीक कितना हो गया 4x स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया वाई स्क्वायर, उसके बाद जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। तो माइनस से ऐसे निबटते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस बात को हमेशा के लिए नोटिस करो, चाहे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, चाहे किसी एक में माइनस है, चाहे दोनों माइनस है, प्लस है तो सब में प्लस होगा। तो अगर माइनस है तो ये भी कभी माइनस नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में एक बार माइनस है या 2 बार, जब स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 2 में माइनस होगा, किसी 2 में, इसमें चाहे इसमें, तीनों में माइनस नहीं हो सकता है। तो ये बात याद कर लो तो आपसे गलती होने से बच जाओगे, मतलब छोटी मोटी गलतियां तो जस्ट इवेपोरेट हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन देखोगे तो और भी आपका आसान होगा, समझना और भी इजी होगा। और समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कर रहा है शुरू में माइनस है। चलिए जी, अब हमें माइनस से डर नहीं लग रहा है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। बस ये बात नोटिस करना है कि a की जगह पे रखना है माइनस 2x, b की जगह पे 3y और c की जगह पे z। दिखाएगा कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b, सॉरी गलती लिखा गया है यहाँ से, इंटू c प्लस 2c इंटू हमारा x है इतना, माइनस 2x होल स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर ये z था
प्लस 4z² माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 2 दूना 4 दूना 8zx। ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन इसी का जस्ट उल्टा है। मुझे लगता है कि आप 4, 5, 6 बना लोगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 5 जो क्वेश्चन है इसका जस्ट रिवर्स है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ध्यान से देखो, एक और मैं बात आपको इसी वीडियो में ही बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, हेडिंग ही है उसका। उस मतलब क्या बोलते हैं, थंबनेल में वही लगा है। तो आप जब AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वीडियो देखोगे तब उसको उसमें का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 जो सबसे टफ क्वेश्चन लगते हैं, ध्यान से सुनना, जो सबसे टफ क्वेश्चन लगते हैं वो आपको उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। और चलो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इस साल टीचर लोग 3rd टीम, वो भी हम आज आपको समझाते हैं थोड़ी देर में। पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो। 5 क्या लिखा है? 5 लिखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस है 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। चलो इतना तो तय हो गया। फैक्टराइज करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। मगर ट्विस्ट कहाँ से उठता है? टेंशन कर रहा है माइनस। यार हम फॉर्मूला में तीनों प्लस याद करे हैं और आता है माइनस। इस माइनस को इवेपोरेट कर देना है, गायब कर देना है, जिंदा नहीं छोड़ना है उसको। कहाँ करें हम? इसके लिए सोचो। पहले देखो कि तीनों में माइनस नहीं हो सकता है, हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करें। तो दो माइनस वाले टर्म को ध्यान से देखो, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल है? वेरिएबल माने x है कि y है कि z है। तो देखो yz xz दोनों में कौन है? z। इस बात का ये मतलब हुआ कि आपको x वाले को प्लस में लिखना है, y वाले को प्लस में लिखना है, लेकिन जो दोनों में कॉमन मिल गया z वाला, उसको आपको कैसे लिखना है? माइनस में। तो अब अपना सोचो, आपका a हो गया 2x, क्लियर दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। b हो गया 3y², c हो गया -4z²। अब आगे 2ab करना है। 2 a कितना है? 2x। b कितना है? b है 3y, तो 2ab। रुको पहले सब कर लें। आपको फॉर्मूले जैसे याद है, रुको मैं फॉर्मूले के अंदाज में लिखा। मुझे फॉर्मूला कैसा याद है? a² b² c² 2ab 2bc प्लस 2ca। सब प्लस में करके लिखना है। a² b² c बदल दिए हम प्लस 2ab प्लस 2bc लिखना है। 2 मेरा b हो गया है 3y, c कितना हो गया? -4z प्लस 2ca 2c इंटू a। और एक और बात जो लास्ट है इस क्वेश्चन में का, बस 3 लाइन में क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादा लंबा नहीं। तो आपको लास्ट में क्या देखना है? क्या इस सब इसका आंसर तो पता चल गया आपको, इसका आंसर ये आएगा, नहीं आएगा तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ गलती हो रही है। तो अपनी गलती अपनी मुट्ठी में होती है। ये बहुत स्मार्ट लोगों के लिए टेक्निक है, आप अपनी गलती बात कर सकते हो। ये 12 सही हो गया, 2 3 6 6 चौका 24 हो गया, माइनस हो गया, 2 4 जा 8 8 2 जा 16 प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट्स इट। अब आपको इसका आंसर उल्टा लिखना है, जैसा कि इसके अच्छा फॉर्मूला याद कर रहे थे, a प्लस बी प्लस सी का उसके मेरा a मेरा b प्लस मेरा c। मैथ बताता है कि जब दो लगातार साइन देना होता है तो ब्रैकेट देते हैं हम, इसीलिए 4 के साथ ब्रैकेट दिए हैं। यानी वो कैसे जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फैक्टराइज इतना गलती नहीं है, टीचर लोग वो करते हैं। फैक्टराइज में फैक्टर में क्वेश्चन लिखना है तो आप इसे तो कर लिखो, हो गया। और ऐसे करके बनाते जाते हैं, और ऐसे कर क्वेश्चन बनता भी जाता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसे कर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आके बनता है। ये था 5 का फर्स्ट। ऐसा लग रहा है कि वीडियो लंबा होगा, चलो वीडियो लंबा करते हैं, छोटा करते हैं, इसके बाद की बात है। उससे पहले 5 का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़कों को लगता है कि नहीं आप तो बता रहे थे, वैसे गड़बड़ाने लगा।
क्वेश्चन में रूट घुस गया और फैक्टर में रूट आता है, सब जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट कितना भारी होता है, मगर सब ये भी जानते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट अगर रूट वाला हो तो सर का वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 11 मिनट का वीडियो है। मोस्ट 11 मिनट के वीडियो ने क्या कमाल मचाया है, सब लोगों को बहुत सच में, मतलब आप इंटरनेट पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टाइप करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टाइप करते ही यूट्यूब पे आपको बस थोड़ा ही नीचे आ जाएगा वीडियो, और आपका बस ज़्यादा लंबा नहीं है मगर समझ में ज़्यादा आता है। तो आप रूट वाले मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए उससे देखना, पहले इसे देखो, यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के पीछे पढ़े हैं, पूरा फॉर्मूला एक्सरसाइज 2.5 कुछ नहीं छोड़ना है, ये ए स्क्वायर है, मगर 2 तो किसी नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर नहीं होता है ना, तो हम 2 के लिए ए स्क्वायर ऐसे सोचते हैं, थोड़ा टफ है मगर सोचा जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 8 के लिए ऐसे ए मिला, क्यों? क्योंकि 8 को जब रूट 8 बना के सोचोगे तो रूट 8 तो ऐसा होगा 2 रूट 2 जेड। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यार यहाँ भी दो बार माइनस है, रूट अपने तंग करने में कम नहीं था, रूट आ गया, और टीचर फेवरेट क्वेश्चन है, तो देखो जिन दोनों में माइनस है उन दोनों में कौन वेरिएबल कॉमन है, एक्स वाई जेड, कौन दिखा? नहीं, मुझे तो दिख गया एक्स वाई एक्स जेड, तो एक्स वाला कॉमन है। आपको क्या करना चाहिए, एक्स वाले टर्म के पहले क्या लगा लेना चाहिए, माइनस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी, थोड़ा बड़ा है सी, इंटू ए। भाई मैं इतना कंफर्म नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 रूट 2 एक्स वाई हो गया 2 जा 4 रूट 2 वाई इंटू जेड। ध्यान से देखो, 2 और जेड ये सब सेम लगते हैं, लड़के कहते हैं कि सर आपको लिखना नहीं आता, मान लिया भाई। इसको देखो, 2 जा 4 रूट 2 इंटू रूट 2, फिर से 2 4 2 ना 8 जेड एच प्लस इंटू माइनस, सब सही है। तो अब इसको लिख देना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चाहे जैसे ऐसे करें, अब 2 बार करके लिखो, काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, सारे स्क्वायर सारे फॉर्मूले, अभी तक ढेर सारे फॉर्मूले तो हम बहुत आराम से डिस्कस करते गए, अब एक लास्ट फॉर्मूला जो मतलब मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप क्लास 9 में हो, मैंने कईयों को लिखा है कि लिख लो यही आएगा एग्जाम में, यही आएगा और आएगा तो आएगा, वो आपका है आज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं भाई, आपको ऐसा मतलब अपने मन से बता दें। 13 में साहब लिख रहे हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो कंडीशन इज गिवन आउट, आपको प्रूव करना है कि जो हमारा एक्स क्यू होगा वाई क्यू होगा जेड क्यू होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा यूजफुल ये फॉर्मूला भी है, मतलब मैथ के बेस्ट एप्लीकेशन में ये भी। तो पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, अगर ये दिया है तो आपको क्या करके दिखाना है, इसे प्रूव करके दिखाना। तो देखो ना, जो दिया है उसे ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, प्लस जेड को उस पर ले जाओ, 0 माइनस। अब फिर से एक बात ध्यान देते हैं, एक्स है, एक्स क्यूब लाना है, क्या क्यूबिंग के अलावा कोई रास्ता है? नहीं, तो क्यूबिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ शॉर्ट में एक लाइन लिखते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड हम क्या करने जा रहे हैं, क्यूब, इधर भी और इधर भी, ऐसे और ऐसे, इधर 3 प्लस बी इक्वल क्यू हो गया। फॉर्मूला भी आपको पता है उसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस जेड का होल क्यूब, ऐसे हो जाएगा। अब एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब हो गया। देखो कैसे कैसे मिलते जाता है, हम कैसे कैसे मोटिवेट होते हैं, मतलब क्यों पढ़ते हैं, हमें पढ़ाई से क्या मिलता है। चलो बच्चे कहते हैं कि हम सीखते हैं, टीचर्स को क्या मिलता है, टीचर्स को क्या मिलता है, सारे टीचर को एक बात नोटिसेबली समझना चाहिए कि जितना आपसे आपके स्टूडेंट को फायदा पहुंचता है उतना ही आपके स्टूडेंट से आपको पहुंचता है। अगर पढ़ाई बाइलेटरल नहीं है
तो आपकी पढ़ाई में, आपके स्टडी में, उसके स्कोप में बहुत बड़ी कमी है। आप उसे कैसे सुधारोगे? जस्ट अगर आपका स्टूडेंट आपकी बातों पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लुक एट हिज और हर फेस, वो भी साफली, चेहरे पे सब लिखा होता है, किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। आ रहा है वाले को टीचर नोटिस करते हैं। मुझे सारे मैथ पढ़ाने वाले टीचर्स की कमी लगती है, वो उसी फेस को देखते हैं जिसे पसंद है, जिसे आता है चेहरा खिला होता है, नहीं आता है शुरू में लड़का परेशान होता है, 3-4 बार परेशान होता है। एवरीबॉडी ट्राइज टू मेक इट अंडरस्टैंड हाउ ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन। 2-3 बार के बाद समझता है कि उसके बस का नहीं है। तो अब वही लड़के क्लास के नेगेटिव बन जाते हैं, वही क्लास को रन नहीं करने देते हैं। आपको उस नेगेटिविटी को रोक लेना है, आपको एक समाज को पॉजिटिव वे देना है। आप उसे ऐसा बनाओ कि वो मैथमेटिशियन हो। मुझे याद है कई सारे स्टूडेंट मेरे हैं, साइंस में बहुत फेवरेट थे। एक सूरज था, साइंस में मेरा बहुत फेवरेट था, साइंस बहुत तेज था, पूछता था तो डर लगता था मुझसे, क्वेश्चन पूछता था साइंस में। मैथ भी कारण पूछा, ऐसे कारण बताए, एक्सप्लेनेशन की नीड थी। मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हें जो जो प्रॉब्लम है, जैसे जैसे है, चाहे कैसा भी है, खुल के पूछो, डरो मत, तुम्हें नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेंगे। एक बार भी मैं नहीं कहूँगा तुम्हें मैथ नहीं आता। आज वो लड़का मैथ से काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो अब आगे चलते हैं ना, तो आप इसे देखो, ये क्या हो गया 3xy। ऐसे ढेर मोटिवेशनल स्टोरी है, x + y, और ये स्टोरी नहीं फैक्ट है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट, x + y किसके इक्वल हो गया? -z। यहाँ क्या लिखा है? -z³ x³ + y³ - 3xyz = -z³। ये -z³ इस पर आएगा और क्या हो जाएगा? +z³ -3xyz उस पर आगे क्या हो गया? +z। हो गया, यही प्रूव करना था और इतना आसान है ये। एक और बात, अगर क्वेश्चन नंबर 13 नहीं पूछा जाता है तो क्वेश्चन नंबर कौन पूछा जाएगा फिर? 12। अब लास्ट 12, हम थक गए। इसके बाद आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हम आपको ऐसे ढेर सारे वीडियो बताएंगे जो अलजेब्रा के होंगे, मज़ेदार होंगे और फॉर्मूले कम, ध्यान से सुनो, फॉर्मूले कम लेकिन उसके एप्लीकेशन हाई लेवल के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में इधर लिखा है x³ + y³ + z³ - 3xyz को आपको प्रूव करना है। ½ इंटू x + y + z इंटू इनसाइड द ब्रैकेट है x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। अब इस वीडियो में आपको कैसे सोचना है, खूब ध्यान से देखो, एकदम शार्पली, आपको पता चलेगा कि कौन ऐसा साइड है जिसे आपको चूज करना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड, आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद रास्ते ब्लॉक होने लगते हैं, कईयों को इसके फॉर्मूले नहीं आते हैं। तो हमें उस साइड को चुनना चाहिए जिधर सॉल्व करने के लिए ज्यादा हॉरिजॉन्स हो, ज्यादा वे हो, प्रोसेसिंग के ज्यादा स्कोप हो, मतलब ज्यादा गुणे भाग हो, कुछ ना कुछ तो करें, रास्ता मिलेगा। वैसा इसमें ब्लॉक है, उधर बहुत है, इसका स्क्वायर करना है, इसका भी जोड़ना भी है, ढेर सारे काम है। लेट अस चूज, तुम राइट हैंड साइड चूज करोगे। चलो पहले लिख लिए हाफ, फिर लिख लिए x + y + z, फिर लिख लिए, देखो x - y को स्क्वायर करके लिखो, ठीक है। इसका भी, लास्ट वाला भी। फिर से हम बता रहे हैं, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन क्लास 9 के लिए वरदान है ये दोनों, और क्लास 9 और पॉलिनोमियल जानने वालों के लिए, जिन्हें कई होते हैं जिन्हें पॉलिनोमियल अलजेब्रा उन्हें हद से ज़्यादा प्यार है, ये आपको उसको प्यार को बढ़ा देगा, उन्मत्त कर देगा। मतलब जैसे होता है ना कि लड़कों को टीनेज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन लोगों को पसंद आने लगते हैं, मैथ मेरे लिए वैसा ही है, आपके लिए अलजेब्रा वैसा ही होना चाहिए, तब ज़्यादा मजा आएगा, तब समझ में आएगा। और देखो आप आगे क्या होता है, x² 2 बार, 1 मिनट, ब्रैकेट इस साइड है, y² 2 बार, z² 2 बार, xy 2 बार, yz 2 बार, zx 2 बार, ब्रैकेट खत्म। तो आपने एक बात नोटिस किया, करोगे क्यों नहीं, सब जगह 2 है, निकालो उसे, बच कौन गया,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। टू टू करो, कौन बच गया? ये इंटू ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये इसका ही फॉर्मूला होता है, यही करना है, यही लेफ्ट हैंड साइड है। आ गया लेफ्ट हैंड साइड। धीरे धीरे आपको लगेगा कि अब तो मैथ ईजी हो गया है। अब इसके एक आध एप्लीकेशन, मतलब मैंने आपको क्वेश्चन कौन छोड़े? 6 7 8 9 10 ठीक छोड़ यार। अच्छा, ऐसे हो जाएंगे। मैंने इसके सबके वीडियो प्लस बी का होल किया, सिंपल है, बन जाएगा आपसे। अब 12 हो गया, 13 हो गया, 13 का एप्लीकेशन एक लास्ट क्वेश्चन, और अब बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं विदाउट एक्चुअली क्यूबिंग। बाप रे, बांध के रखा है बुक वाला, पढ़ नहीं सकते। आपकी सारी चालाकी कहीं खत्म हो गई है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब -12 का होल क्यूब मुझे नहीं करना है, 7 का होल क्यूब याद है तो भी नहीं करना है, 5 का होल क्यूब नहीं करना है, बना भी देना है। जान लोगे लड़के का? नहीं, जान कोई कैसे ले सकता है? वो तो आपका दिमाग का टेस्ट लेगा। आप क्या करो, -12 को मान लो x, y को मान लो y, 7 को मान लो y, इसको मान लो z। और बस थोड़े देर पहले क्वेश्चन में 13 याद करो। 13 दिया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो एक्स वाई प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना हो जाएगा? 3xyz। जो देने वाले होते हैं ना, वेरी स्मार्ट, आप सोच ही नहीं सकते मैथ के क्वेश्चन बनाने वाले। मैं तो कहता हूँ कि जो क्वेश्चन जेनरेट करने वाले होते हैं उन्हें मैथ की नज़र में भगवान समझ लो। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्मार्टली। तो जो भी टीचर बुक के बजाय अपने से सही क्वेश्चन जल्दी सोच के देते हैं, तो सोचो कि उनके मतलब क्या बोलते हैं, आई के लिए बहुत ही आती है। तो आप इसे देखो, वो देते ही ऐसे हैं कि 0 हो जाए। जैसे एक्स देखो, जैसे वाई देखो, जैसे जेड देखो, आप उसे जोड़ाती है। 7 5 12 में से 12 12 कितना हो गया? 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया? 0। यहाँ तो आप लिखोगे ब्रैकेट में हेंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड कितना हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो हमें वैल्यू किसका निकालना था? एक्स क्यू का प्लस वाई क्यू का प्लस जेड क्यू का। इसका वैल्यू कितना होती है? 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। थोड़ी सी स्मार्ट सोच चाहिए। जैसे आप 12 में 3 का गुणा करो, मैं तो कर 12 5 का करो। क्यों? इवन नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। 3 7 जा 21, 12 5 जा -60, मतलब काय का रफ कॉपी सब गया। और ऐसा भी आ गया। ऐसे कितना आया? -1260। एक और ऐसा क्वेश्चन दिया शायद 40 का सेकेंड, ये 40 का फर्स्ट था, 40 का सेकेंड देखो। और अब इसे कर सकते हैं एक आध क्वेश्चन छोड़ के कंप्लीट पैकेज। नहीं, अपने बुराई करोगे वो हम कभी बाद में कर लेंगे। 14 का सेकेंड हमारा कर रहा है। अब मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ, अगर आपकी क्लास में एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन टीचर देते हैं तो आप कॉपी पेन उठाओ, स्टैंड पे मुहर मारो और लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 12 या 13 में से एक फिक्स है क्या आएगा। टीचर्स फेवरेट है, आता ही है। तो अब आपको फिर वही आ गया, फिर आप इसे ए सोचोगे, अंदर वाले को बी सोचोगे, इसको सी सोचोगे, और आपको अपने मन से इसे करना है। क्या ये 0 आएगा? आ गया तो आपका रास्ता बन जाएगा, नहीं आया तो आपका मुंह बचाएगा। आपका ए प्लस बी प्लस सी 28 -15 -13, 28 -28 0 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। कुछ खुशी मना लो भाई, हम इसी के लिए जान दे रहे थे। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा? 3ab/c। आपको इसी का वैल्यू निकालना था, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। वैल्यू देगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। मल्टीप्लाई करो, 28 15 420 दिया 1260, ऐसा प्लस में आएगा 15,600
और 78 शायद 16,380 होगा। चलो एक साथ में अब मल्टीप्लाई यहाँ थोड़ा गलती हो सकता है, मैंने देखा नहीं, मगर प्रोसेसिंग सारी यही है, ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही बनती है। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर आपको चीज़ें पसंद हैं तो वॉच, लाइक, एंजॉय एंड चूज सब्सक्राइब, क्या चाहिए? गणेश संगीता। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए वंडरफुल डे।